हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहली खबर की। तो पहली न्यूज़ ये है कि इलॉन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में दूसरे नंबर पे भी नहीं रहे। अब इलॉन मस्क पहुंच गए हैं थर्ड नंबर पे, बिकॉज टेस्ला के शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं बेर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए और इलॉन मस्क थर्ड नंबर पे आ गए हैं। तो कहाँ इलॉन मस्क फर्स्ट पे थे, अभी तीसरे पे आ गए हैं। इनकी जो वेल्थ है वो अभी डाउन होते चली जा रही है अभी इस 2021 में। तो इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि फेसबुक ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है डाइम, DIEM। ठीक है, बिकॉज मार्क जुकरबर्ग भी ये बात जानते हैं कि अगर इनकी ये क्रिप्टो करेंसी फेमस हो जाती है तो ये कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने $101 बिलियन कमाए हैं अपनी बिटकॉइन को बेच के। मतलब उनके जो पहले उन्होंने बहुत सारे बिटकॉइन खरीदे थे उसका कुछ पोर्शन जो है उन्होंने बेच दिया है। तो उस पोर्शन से ही उन्होंने $101 मिलियन कमाए हैं। एंड ये $101 मिलियन 728 करोड़ इंडियन रुपीज़ में होते हैं। तो ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो इसीलिए फेसबुक ने अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी को डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है डाइम। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है जो है वो प्लान कर रहा है $95 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए लेंसकार्ट में। अभी लेंसकार्ट में रिसेंटली रतन टाटा ने एग्जिट लिया था। तो बहुत छोटा, बहुत पहले जब लेंसकार्ट स्टार्ट हुआ था तो बहुत एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उनको बहुत ज़्यादा उनको रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो इस हिसाब से अभी KKR प्लान कर रहा है लेंसकार्ट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। और लेंसकार्ट एक अच्छा ब्रांड है चश्मे में, मेनली जैसे ये लोग हर तरह के चश्मे, सन ग्लासेस हो गए, आई ग्लासेस, जितने भी आई से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो लोग ये लेंसकार्ट वाले प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा कोई पॉपुलर ब्रांड इंडिया में अभी है नहीं। मतलब ब्रांड्स हैं, चश्मे के ब्रांड्स हैं, बट एक स्टोर जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिले वैसे बहुत कम है। तो इसलिए लेंसकार्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड आगे चल के इसकी वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए अभी KKR प्लान करिए $95 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, जो अगली खबर है वो ये है कि गोदरेज एंड वोल्टास ये लोग बना रहे हैं स्टोरेज यूनिट्स फॉर वैक्सीन। आप लोगों को पता होगा ये जो फाइजर कोविड-19 की वैक्सीन है इसको बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में इनको रखना पड़ता है, हद से ज़्यादा ठंडे में। तो इसीलिए अभी ऐसे बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए अभी ये लोग मिलके जो है वो ऐसी डेवलप कर रहे हैं स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे उसको ईजिली अगर इंडिया में लाया जाए तो बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो फिलहाल के लिए लोग अभी इसको डेवलप कर रहे हैं और जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, बिकॉज जब इंडिया में अगर फाइजर आती है तो उसको रखने के लिए चाहिए होगा, तो ये उस टाइम पे काम में आ जाएगा। दोस्तों, जो अगली खबर है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। यहाँ पे जो TVS मोटर्स है उन्होंने अपनी 1 लाख एंटॉर्क जो उनकी स्कूटी थी उसको इंटरनेशनली बेचा है। मतलब बाहर जाके बाहर की कंट्रीज़ में इन्होंने 1 लाख एंटॉर्क को बेचा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, बिकॉज ये एक इंडियन ब्रांड है एंड इंडियन स्कूटी ले जाके ये लोग बाहर बेच रहे हैं, वो भी 1 लाख यूनिट्स। तो एक अच्छा नंबर हो जाता है। और ये सारी जब न्यूज़ आती है ना तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी न्यूज़ जो है वो बताता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ONGC जो है वो 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अभी प्रोड्यूस करने वाला है कोविड की सेकेंड वेव से फाइट करने के लिए, बिकॉज अभी इसकी कमी पड़ रही है। तो ये लोग 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाएंगे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और इसके बाद अभी सेकेंड वेव के लिए तो होगा, अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए भी पहले से ये लोग रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल में 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाए जाएंगे, जो कि अगेन अपनी कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है। और लोगों को जो अभी इसकी बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है या तो एकदम कमी पड़ जा रही है, उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा, बिकॉज 1 लाख यूनिट्स ये लोग बनाएंगे। अभी जो अगली कुछ खबरें हैं वो सब IPO से रिलेटेड है। यहाँ पे श्याम मेटेलिक्स, ठीक है, ये लोग प्लान कर रहे हैं 1107 करोड़ का IPO लाने के लिए। 1107 करोड़ का IPO ये लोग ला सकते हैं मार्केट में। और IPO की अभी जो बात चल रही है ना भाई, अभी जितने भी IPO जा रहे हैं अभी फ्लॉप रह रहे हैं एंड कंपनी ला ही नहीं रही है IPO। तो अच्छी कंपनी का IPO अभी फिलहाल आ भी नहीं रहा है। जब से कोविड का सीन चालू हुआ उसके पहले तो जो IPOs आ रहे थे वहाँ पे तगड़ा लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल रहा था, बट अभी या तो कंपनियां ला नहीं रही हैं कोविड के डर की वजह से, और जो आ भी रही हैं वो अच्छा नहीं जा रही हैं। ठीक है, अगला जो IPO आ रहा है वो आ रहा है देवयानी इंटरनेशनल का। ये देवयानी इंटरनेशनल क्या है? तो ये वही कंपनी है जो इंडिया में पिज़्ज़ा हट को, KFC को ये पूरा मैनेज करती है। ये वो कंपनी है। तो ये लोग 1400 करोड़ का IPO ला सकते हैं। इन्होंने पेपर जो है वो फाइल किया है, 1400 करोड़ का IPO इनका भी आ सकता है। बात करते हैं अगले IPO की। तो कार ट्रेड,
आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कार खरीदी होगी तो डेफिनेटली कार ट्रेड, कार देखो, ये सब आप जानते होंगे। जब भी आप जाते होंगे वेबसाइट्स पे तो इनकी वेबसाइट्स आपको मिलती होंगी जहाँ ये लोग कार से रिलेटेड डिटेल्स बताते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो है वो पेपर्स फाइल किए हैं 2000 करोड़ के IPO के लिए। इनका भी आने वाले टाइम में 2000 करोड़ का IPO आ सकता है। तो ये पूरी इतने IPO अभी आने वाले हैं। अभी और भी था बट अभी फिलहाल मैंने इतना इंक्लूड किया है। अभी नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़ में और बताऊंगा कि अभी और कौन कौन से IPO आ सकते हैं। अगली जो खबर है वो ये है कि हीरो मोटर्स ने अपने 3 प्लांट जो अभी शट डाउन पड़े हुए थे कोविड की वजह से, उसको फिर से जो है रिस्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे फिर से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चालू हो गई है। तो कोविड की वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो बंद हो गए थे, बट अभी धीरे धीरे केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। पहले 4-4 लाख तक केस आ रहे थे, बट अभी जो है वो लोग 2.5 लाख से 2,70,000 के बीच में रह रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। तो फिर इसीलिए धीरे धीरे ये प्लांट्स वगैरह अब धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर पेट्रोल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस जो है एकदम बढ़ते चली जा रही है। मुंबई में जो है वो पेट्रोल की प्राइस 99 रुपीज़ पर लीटर हो गई। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान की कोई सिटी थी जहाँ पे 102 रुपीज़ लीटर हो गए थे पेट्रोल, बट अभी मुंबई में 99 रुपीज़ पर लीटर हो गए। तो एकदम भाई पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ते चली जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर यह है कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स जो है उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है रसिया की, वो इंडिया में 8 से 9 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अप्रोच किया है कि हमें ये वैक्सीन चाहिए। तो यहाँ पे स्पुतनिक की जो प्राइस थी वो 999 थी, मतलब 999 रुपये, और इसमें 5% टैक्स भी था। तो यहाँ पे 8 से 9 ऐसे स्टेट है जिन्होंने बोला है कि हमें ये वैक्सीन चाहिए, और उन 9 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स का नाम सामने आया जो कि है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने 9 में से 2 स्टेट का नाम बता दिया है, बाकी जो हैं 7 उनका नाम नहीं पता। बट फिलहाल 9 स्टेट्स को हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्पुतनिक वैक्सीन मिले। अगर आप उन स्टेट्स में से हैं तो आप 999 रुपये दे के ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, अगर आपको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है तो। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे बिग बाज़ार हो गया, डीमार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, ये लोग अभी जो है वो होम डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज यार पिछले साल भी पेंडेमिक था तो इन लोगों की सेल्स नहीं हो पा रही थी, पूरा शटडाउन पड़ा हुआ था, एंड इस साल भी यही हाल हो गया। तो फ्यूचर में क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो अभी ये लोग होम डिलीवरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज सामान लोगों के पास स्टोर रहेगा, ये लोग घर पहुँचाने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे फूड वाला सिस्टम है स्विगी जोमेटो का, तो वैसे ये भी लोग अपना इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि आप घर से बैठे बैठे ऑर्डर करिए एंड आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो सही है यार, जब सेल नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आज की जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि HCL टेक्नोलॉजीज़ 1000 नए लोगों को हायर करने वाली है। कहाँ पे भैया हायर करने वाली है? तो वो हायर करने वाली है यूके में। भाई गड़बड़ हो गया ये तो। यहाँ पे यूके में 1000 नए लोगों को ये लोग हायर करने वाले हैं। अगर आप भाई इंडिया के हो तो फिर आप चले जाओ यूके में, वहाँ पे ये जॉब्स ले लो इनसे, बिकॉज इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी इन लोगों ने 3500 लोगों को जॉब्स दे रखी है, बट 1000 नई जॉब्स ये लोग देने वाले हैं। तो जिनकी जॉब चली गई है ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाहर जाके जॉब लेने की। तो इसी के साथ आज के बिजनेस न्यूज़ के एपिसोड को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।